अम्ल व क्षार की प्रबलता। आज हम अम्ल व क्षार की प्रबलता के बारे में पढ़ेंगे। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयंस व OH- आयंस की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक क्या होता है? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। किसी विलयन में H+ आयंस की प्रबलता या सांद्रता को प्रदर्शित करता है। जो सार्वभौमिक सूचक होता है वह इसकी प्रबलता या सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। सार्वभौम सूचक क्या होता है? अनेक सूचकों का मिश्रण। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यह सूचक किसी विलयन में सार्वभौमिक सूचक क्या होता है? किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता को H+ आयंस की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। पीएच स्केल। किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। क्या होती है पीएच स्केल? किसी सॉल्यूशन या विलयन में प्रेजेंट H+ आयंस की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में पी है वो क्या है? पुशांश या पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है। जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच में पी क्या है? एक पुशांश शब्द है जो एक जर्मन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। पीएच मान अगर 7 के या 7 के बराबर हो तो उसको बोलते हैं उदासीन या न्यूट्रल सॉल्यूशन। और पीएच मान यदि 7 से कम हो तो उसको बोलते हैं अम्लीय या एसिडिक व्हील सॉल्यूशन। और पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं बेसिक या क्षारीय सॉल्यूशन। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने में यूज की जाती है।
पीएच मान क्या होता है, 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने में जो पीएच स्केल है उसका यूज किया जाता है। साधारण भाषा में अगर हम बोले तो पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो कि विलयन की अम्लता तो क्षारीयता को दर्शाती है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, जो हाइड्रोनियम आयन है की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच क्या होगा, उतना ही कम होगा। मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता अधिक होगी तो पीएच का मान क्या होगा, कम होगा। और हाइड्रोजनियम आयन की अगर सांद्रता कम होगी तो उसमें क्या होगा, पीएच का मान अधिक होगा। यहाँ पे क्या होगा, दुर्बल अम्ल, यहाँ पे प्रबल अम्ल। H+ आयंस। दुर्बल अम्ल का क्या है एग्जाम्पल, CH3COOH और H2CO3। ये एग्जाम्पल है किसके, दुर्बल अम्ल के या वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के क्या एग्जाम्पल है, HCl, H2SO4, HNO3। जैसे जैसे हाइड्रोजनियम आयन की संख्या अधिक होती जा रही है उनका पीएच मान भी क्या है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, प्रबल क्षार, यहाँ पे दुर्बल क्षार। एग्जाम्पल क्या होगा दुर्बल क्षार का, NH4OH। और प्रबल क्षार का एग्जाम्पल क्या होगा, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। OH+ आयंस की मात्रा, अगर हम देखें तो 7 से अगर कम हो रहा है तो वह क्या है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। और 7 से अगर अधिक हो रहा है पीएच मान तो वह क्या है, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। और 7 पे कोई सॉल्यूशन क्या होता है, उदासीन नेचर का होता है। यहाँ पे H+ आयंस की सांद्रता में वृद्धि। और यहाँ पे क्या होता है, H+ आयंस की सांद्रता में कमी। अम्लीय प्रकृति इस तरफ क्या होती है, घटती जाती है। और 7 से इस तरफ 0 की तरफ आते हैं तो बढ़ती जाती है। और अगर ये बढ़ती है तो H+ आयंस का मान 0 से 7 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक नेचर है वो घटता जाता है। और OH+ आयंस की सांद्रता है वो बढ़ती जाती है। लेकिन उदासीन से 7 से अगर हम 14 की तरफ चलें तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है और H+ आयंस की सांद्रता है वो क्या होती है, कम होती जाती है। एक साथ हम देखें तो ये 7 हो गया, ये 0, ये
14। यहाँ पे OH माइनस आयंस है, यहाँ पे क्या है H प्लस आयंस। ये एसिडिक नेचर हो गया और ये क्या हो गया बेसिक। बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति और बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। H प्लस एक्वस व OH माइनस एक्वस की सांद्रता परिवर्तन के साथ pH की विभिन्नता। शुद्ध जल का pH कितना होता है? शुद्ध जल का pH होता है 7.4 और जो जठरस होता है उसका pH कितना होता है 1.2। तो जठरस क्या हो गया एसिडिक नेचर का हो गया और शुद्ध जल है वो बेसिक नेचर का हो गया। आगे की वीडियो में दैनिक जीवन में pH का महत्व पढ़ेंगे।